हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं और ये पूरा डेफिनेटली पूछा ही जाएगा एग्ज़ाम में। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और जितने भी क्वेश्चन हैं ना आप लोग उसको याद कर जाइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया हुआ है हिंदी से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसमें ये 5 ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो देखिए इसका आंसर, हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ वो पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य क्या होता, जानवरों की भांति होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम दुख सुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वो अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते हैं। ठीक, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो देखिए, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के क्या होता है, रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब 4 आदमी हो तो बदकुल्फी का स्थान फॉर्मेलिटी लेता है, अर्थात बातचीत का सागर्भित न होकर मात्र रस्म अदायगी भर रह जाती है। ये सेकंड का आंसर हुआ। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए आंसर, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला, मतलब बातचीत की कला। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्ण प्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। श्रीहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता था। बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपनी पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है 4th नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होगा और अपने बातचीत के तरीके से वो कैसे अपना एक नवीन संसार का रचना कर सकता है, यानी नया संसार का रचना कर सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे।
आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती हैं, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिससे जैसा चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसके वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा, दुनिया होगा यहाँ, दुनिया नहीं होगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा। बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नई संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से शीतल वाणी बोले, न किसी से कटुता रहेगी न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम यानी बहुत ही उत्तम तरीका है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI है, प्लीज़ आप लोग इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अगला, बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें अथवा बातचीत निबंध में सही निहित विचारों को स्पष्ट करें। ये चैप्टर का सारांश लिखना है। हाँ, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट कौन है? वो बातचीत चैप्टर के लेखक है, इसको याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में मानो बैठा दिए गए हों। बातचीत के विभिन्न तरीके भी होते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वह बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए क्या होता है, भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद मग्न में हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है या नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमेवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर जैसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, इस प्रसंग में ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। इनमें इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन को, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, श्रीहद गोष्ठी, ठीक है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन को क्या कहा जाता है हिंदी में, श्रीहद गोष्ठी। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यही मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें, अपने से ही अपने आप बात कर लिया करें, ठीक है। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।